नमो नारायण। संक्षिप्त भागवत भाग 18। श्री कृष्ण ने आग से ब्रजवासियों की रक्षा कैसे किया। ब्रजवासियों पर आग का संकट। कालिया नाग का मानमर्दन कर कृष्ण जब आए तब उनसे मिलने और दान आदि के बाद ब्रजवासी और गायें सब बहुत थक गए थे। भूख प्यास भी लगी हुई थी। गर्मी का समय था, अतः सभी ब्रजवासी वहीं पर यमुना नदी के किनारे ही सो गए। गर्मी का मौसम होने के कारण वन के वृक्ष सूखे हुए थे। रात को अचानक वन में आग लग गई। अग्नि के दहन से जब ब्रजवासियों की नींद खुली तो उन्होंने अपने को अग्नि से घिरा हुआ पाया। कृष्ण द्वारा रक्षा। उन्होंने श्री कृष्ण से अपनी रक्षा की प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने अपने संबंधियों को व्याकुल देखा तो वह उस भयंकर अग्नि को पी गए। श्री कृष्ण द्वारा अग्नि को पीने की घटना की अनेक प्रकार से व्याख्या की गई है। इस घटना के बाद आनंदित श्री कृष्ण अपने सगे संबंधियों के साथ उनके मुंह से अपनी लीला का गान सुनते हुए अपने घर को गए। इस प्रकार अपनी योगमाया से ग्वाल की तरह का वेश बनाकर बलराम और श्याम ब्रज में क्रीड़ा कर रहे थे। श्री कृष्ण द्वारा दोबारा अग्निपान करना। प्रलंबासुर के वध के बाद फिर इस तरह का आग का संकट ब्रजवासियों पर आया। इस बार भी कृष्ण ने उन्हें बचाया। कथा इस प्रकार है। प्रलंबासुर के वध के बाद कृष्ण, दोनों भाई और उनके मित्र फिर खेलकूद में लग गए। जब वे इस तरह से खेलकूद में लगे हुए थे उस समय उनकी गाय बेरोकटोक चरती हुई बहुत दूर निकल गई और गहन वन में घुस गई। उनकी बकरी, गाय और भैंस चरते हुए एक वन से दूसरे वन में चली गई। वे गर्मी और प्यास से व्याकुल होकर बेसुध सी हो गई। इस हालत में वे सरकंडे के एक वन में घुस गई। जब इधर श्री कृष्ण के मित्रों ने देखा कि गाय आसपास कहीं नहीं है तो उन्हें अपने खेल पर पश्चाताप हुआ, क्योंकि गाय ही तो ब्रजवासियों की जीविका का साधन थी। गाय के खूर और दांतों से कटी घासों का निशान को देखते हुए वे आगे बढ़े। अंततः उन्हें सरकंडे के वन में रास्ता भूलकर डकारती हुई गाय मिली। वे सब बहुत थकी हुई और प्यासी थी। उस समय श्री कृष्ण सभी गायों को उसका नाम लेकर पुकारने लगे। गाय अपने नाम सुनकर अत्यंत हर्षित हुई और उत्तर में हुंकारने और रंभाने लगी। श्री कृष्ण जब गायों को इस तरह पुकार ही रहे थे कि उस वन में अकस्मात आग लग गई। साथ ही बड़े जोरों की आंधी भी चलने लगी, जिससे वह अग्नि और फैल गई। वन में रहने वाले सभी जीव जंतु जलने लगे। ग्वालबालों ने इस भयंकर अग्नि को देखकर घबराकर श्री कृष्ण के शरण में अपने को अर्पित कर दिया। उनके दीन वचन सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, डरो मत, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। ग्वालबालों ने ऐसा ही किया। तब योगेश्वर श्री कृष्ण ने उस भयंकर अग्नि को अपने मुंह से पी लिया। कालिया दमन वाली रात को उन्होंने सबके सामने अग्नि का पान किया था। अभी उन्होंने अपने मित्रों की आंखें बचाकर यानी उन्हें बंद करवा कर पुनः अग्नि का पान किया। कृष्ण द्वारा अपने को अग्नि से बचाया गया देखकर वे ग्वालबाल बहुत ही विस्मित हुए। उन्होंने श्री कृष्ण की इस योग सिद्धि और योग माया के प्रभाव के कारण उन्हें देवता समझा।